दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रोचक भी है। आज की कथा है राजकुमार बना भैंसा और तोता मैना। आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा राज करता था, जिसके 16 रानियां थीं, पर उनसे उसके बेटा केवल एक ही था। उसका यह बेटा बहुत सुंदर था। राजा अपने इस बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे जैसी ही सुंदर हो। इत्तेफाक से एक और राजा था, उसके भी 16 रानियां थीं और एक बेटी भी थी। वह भी उस राजकुमार जितनी ही सुंदर थी। उस राजा की भी उतनी ही इज्जत थी जितनी इसकी। जिस राजा के लड़का था, उस राजा के पास एक बहुत ही वफादार और अक्लमंद तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता ही था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में वह उसकी सलाह लेता था। यही सोचकर इस समय भी उसने अपने तोते को बुलाया और उसको अपनी इच्छा बताई। उसने उससे जाने के लिए कहा और वैसी ही बहू ढूंढने के लिए कहा जैसी वह अपने बेटे के लिए चाहता था। तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैरों में बांध दे। राजा ने वैसा ही किया और वह वहां से उड़ चला। वह एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, सो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ वहां पर मिल गया, जहां उसको लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए बहुत ठीक है। जैसे ही वह उसके अंदर जाने के लिए उड़ा, तो उसके अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। सो तोता पेड़ के जड़ के पास एक टहनी उग रही थी, उस पर जाकर बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। इतने में उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने उसको बताया कि वह कहाँ जा रहा था। दोस्तों, जैसा कि आगे चलकर हम आपको बताएंगे, उनकी यह मुलाकात बहुत अच्छी रही। मैना उस राजकुमारी के लिए जो अपने पिता की अकेली बेटी थी, वह बहुत सुंदर राजकुमार की तलाश में थी। इस राजा के भी 16 रानियां थीं। तोता बोला, तब तो हमारा राजा ही वह राजा होना चाहिए जिसके बेटे से उस राजकुमारी की शादी होनी चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बताई। सो वे दोनों राजकुमारी के देश गए। जब वे वहां पहुंचे तो महल में एक नौकर ने उसको देखा, तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करता था, वह तो एक तोते के साथ घूम रही है और राजा के हुक्म को तो बिल्कुल भूल ही गई है। जब राजा ने यह सुना तो उसने दोनों चिड़ियाओं को मारने का हुक्म दे दिया। महल के नौकर मैना से जलते थे, इसलिए उन्होंने मैना की राजा से बहुत बुराई की। मैना को इस बात का कुछ कुछ पता चल गया, सो वह ऊपर की खिड़की से उड़ी। उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली, आओ, राजा ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमको मारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारें, चलो हम यहाँ से दूर भाग चलें। और वे दोनों वहां से उड़ गए। राजा के नौकर उनको मारने गए तो बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको ना पा सके, तो अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वहां से वापस आ गए कि लगता है कि उन चिड़ियाओं को शाही हुक्म का पता चल गया था, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चली गई हैं। तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद वे महल वापस आए और आकर तोता
राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर जाकर बैठ गए। उन्होंने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। वे लोग हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम लोग दोनों बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। दोनों राजाओं के 16-16 रानियां थीं। उनमें से एक के केवल एक बेटा है और दूसरे के केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी ही बहू चाहिए जैसे दूसरे राजा की बेटी है, और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। देखिए, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर के जंगल में मिले थे और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। यह कहकर तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वह सब पढ़कर राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। पहले तो उसको चिड़ियाओं पर विश्वास ही नहीं हुआ, फिर दोनों का एक सापन देखकर उसे उन पर विश्वास हो गया। उसने तस्वीर लेकर शाही जनान खाने में भेज दी और अपनी 16 पत्नियों से कहा कि वे उस तस्वीर को देखकर बताएं कि वह अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को तो वह तस्वीर इतनी पसंद आई कि वह उसको अपने हाथों में ही लिए रखती। खैर, कुछ दिन बाद जनान खाने से जवाब आया कि राजकुमार सबको बहुत पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी ही नहीं पा रही है। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से कह दे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है और वे 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए आ जाएं। तोते ने आदर के साथ राजा को झुककर नमस्कार किया और अपने देश उड़ गया। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए। घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन बनवाई गई। सिपाहियों की भी नई और बढ़िया पोशाकें बनवाई गईं। बहुत सारे तरह की भेंटें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े जो मुश्किल से मिलते हैं, वे फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र इकट्ठा किए गए। हर चीज़ों को याद कर करके इकट्ठा किया जा रहा था। महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और मर गया। परिवार वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर वहां से चलना उसका अपने पिता का अपमान करना दिखाता था। सो उसने कुछ समय तक इंतजार किया। जैसे ही उसके पिता की मौत का समय बीता, वह वहां से चल दिया। तोते ने उसको रास्ता दिखाया। राजकुमारी का देश कोई बहुत दूर नहीं था, सो वे जल्दी ही वहां पहुंच गए। राजकुमार ने अपने डेरे महल के पास वाले बगीचे में डाल दिए। अगर राजकुमार उस बगीचे में ना घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। उस वफादार चिड़िया को वहां के माली ने मार डाला, क्योंकि वह कुछ खजूर तोड़कर राजकुमार की तरफ फेंक रहा था। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने
अपनी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर के लिए अपनी पालकी में जा रही थी कि इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा, तो वह उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो उससे कुछ भी नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा। उसको अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय उसने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ आधा खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उसे खा ले, और अगर वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो हाँ, उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझसे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ पोंछे एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे नौकरानी को देकर वापस भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा ने जोर पकड़ लिया। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, स्वर्ण मुद्राएं से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमार तो उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाज़त नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, वहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सो दोनों घोड़ों पर सवार होकर राज्य के बाहर की तरफ चल दिए। कुछ घंटों तक तो वे काफी तेज चले, पर फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। अगले दिन सुबह तरोताजा होकर वे फिर से अपनी यात्रा पर चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि उनको घोड़ों पर सवार 7 डाकू मिले। राजकुमार बोला, चलो हम तेजी से भाग चलते हैं, क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते। सो दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और उनको भगा दिया, पर डाकू भी घुड़सवारी में होशियार थे और उनके घोड़े अभी अभी निकले थे, थके नहीं थे। सो वे भी उनके पीछे पीछे भाग लिए। राजकुमार बोला, इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं है, वे हमारे पास ही आ रहे हैं, अब हम क्या करें? राजकुमारी बोली, तब हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कहकर वह अपनी जीन पर बैठी बैठी ही पीछे की तरफ मुड़ गई और एक तीर एक डाकू पर चलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह से उसने 7 तीर चलाकर 7 डाकुओं को मार डाला।